पार्ट 5 में हम देखते हैं जो कि न्यूज वाला था दामी के बारे में गलत कह रहा था। कुंग से उसने पैसे भी लिए थे दामी को मारने के लिए। उसे ग्रैंडपा ने पकड़ लिया था। उसे मारते पीटते हुए उसे पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो बता देता है ग्रैंडपा को कि ये सब कुछ यंग के कहने पे हुआ है और गुम ने उसे पैसे दिए थे दामी को मारने के लिए। ग्रैंडपा ये सुन बहुत ही गुस्से में आते हैं। वे अपने आदमी से कहते हैं कि गुम को किसी भी तरह पकड़ो और जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने दामी के नाम किया है और गुम के नाम किया है वो सारा को सील कर दो और यंग को किसी भी हालत में पकड़ो। ग्रैंडपा के आदमी जैसे यंग को पकड़ने जाते हैं यंग वहाँ से भाग जाता है। उधर दामी का अडॉप्टिव पेरेंट्स जहाँ पे रहते थे उनके घर के आगे न्यूज वाले बिल्कुल हंगामा करने लगते हैं। उनका पुतला बना के जलाने लगते हैं। मिन की फैमिली को हम देखते हैं जो कि उनके साइड वाले घर में रहते थे। वे न्यूज वालों को डांटने लगते हैं, लोगों को डांटने लगते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। मिन की मॉम दामी के अडॉप्टिव पेरेंट्स का साथ दे रही थी। ये देखकर सब बहुत गुस्सा करते हैं। उधर ग्रैंडपा को लेडी डॉक्टर पे शक था कि शायद वो प्रेग्नेंट नहीं है। वो अपने डॉक्टर को लेके आते हैं और डॉक्टर लेडी को चेकअप करने को कहते हैं। डॉक्टर लेडी तो बिल्कुल घबरा जाती है। वो ग्रैंडपा को बार बार रोकती है पर ग्रैंडपा फिर भी उसका चेकअप कराते हैं। डॉक्टर कहता है कि बच्चा बहुत ही हेल्दी है। डॉक्टर लेडी को चैन की सांस आती है पर तभी ग्रैंडपा डॉक्टर लेडी को जोर से चाटा मारते हैं। उधर दामी की मॉम गुम न्यूज देख रही थी। न्यूज में बताया जा रहा था कि दामी को या तो किसी ने मार कर नदी में डाल दिया है, शायद वो अब चिंता भी नहीं है। ये देखकर गुम बहुत ही घबराई हुई थी कि कहीं वो किसी चीज में फंस न जाए। तभी उसकी मैनेजर उसके पास आती है और कहती है कि ग्रैंडपा ने सारी इन्वेस्टमेंट रोक दी है, तुम्हारे नाम जो भी प्रॉपर्टी थी उसको सील कर दिया है। पर गुम ये सुन बिल्कुल हैरान थी, घबरा जाती है। उधर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो डॉक्टर लेडी को चाटा मारते हैं। डॉक्टर लेडी तो बिल्कुल शौक में थी कि ये सब क्या हो रहा है। तो अब ग्रैंडपा सच सच बोल देते हैं कि मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम मेरे साथ पैसों के लिए हो, तुमने दामी के साथ ऐसा क्यों किया। डॉक्टर लेडी भी सच सच बोल देती है कि हाँ मैंने दामी के साथ गलत किया, वो प्रेग्नेंट नहीं थी लेकिन तुम भी तो गलत थे, तुमने कभी मेरी हेल्प भी नहीं की। मेरे एक्स हस्बैंड ने बहुत सारा कर्जा ले रखा था, मुझे उसे चुकाना था। ग्रैंडपा तो डॉक्टर लेडी से सच्चा प्यार करते थे। वे कहते हैं कि अगर तुम मुझसे हेल्प मांगती तभी तुम्हें हेल्प करता। डॉक्टर लेडी कहती है कि नहीं, तुम हर बार पैसों के नाम पे चिढ़ जाते हो, कभी किसी की हेल्प नहीं करती। ग्रैंडपा तो बहुत ही गुस्से में थे क्योंकि वो दामी का बदला लेना चाहते हैं। वो डॉक्टर लेडी को घर से बाहर फेंक देते हैं और दामी के मॉम गुम को कॉल करते हैं। उसे डांटते हुए कहते हैं कि अभी तो प्रॉपर्टी सील की है, अब जो बाकी का पैसा है जिन्होंने दामी को मारा है उन सबको मारने के लिए यूज होगा। ये सुनकर दामी की मॉम गुम बिल्कुल डर जाती है। उधर दामी का अडॉप्टिव मॉम अपने हस्बैंड से मिलने जाती है। जेल में वो किसी तरह उनसे बात करती है। दामी का अडॉप्टिव डैड उनसे कहते हैं मुझे नहीं पता मुझे कौन फंसा रहा है लेकिन दामी की जान खतरे में, मैं ये जानता हूँ। अडॉप्टिव मॉम कहती है कि दामी चिंता मत करो, ग्रैंडपा भी हमारे साथ है। अब दामी का अडॉप्टिव मॉम स्कूल में सीधा जाती है। सारे बच्चों के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि तुम्हें पता है दामी को कौन फंसा रहा है, कोई भी बच्चा चू भी नहीं करता। यहाँ हमें पता चलता है कि सारे टीचर ने बच्चों को डरा रखा है कि अगर उन्होंने दामी का साथ दिया तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और उनके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। अब कोई भी दामी का साथ नहीं देता, वो वहाँ से जाने लगती है। वो स्कूल ग्राउंड में थी तभी एक गर्ल जो कि मोना की ग्रुप की थी, उसका नाम जिया था। वो दामी की मॉम को कहती है कि रुको, जो दामी को परेशान कर रही थी, जिसने बच्चे को जन्म दिया है, वो गर्ल मोना है। वो सेलिब्रिटी बन चुकी है इसलिए सब उसका साथ दे रहे हैं, उसके पास पावर है। मैं भी आपको छुप कर ये सारी बात बता रही हूँ। वो दामी की ब्रॉडकास्टिंग वाली वीडियो भी उनको दिखाती है कि दामी मरने से पहले ये सबको बोल के गई थी कि मोना ने उसके साथ सब कुछ किया है। दो डॉक्टर लेडी और दामी की मॉम गुम दोनों साथ में थे। अब ग्रैंडपा ने दोनों को पैसे देना बंद कर दिया था तो दोनों बिल्कुल गुस्से में थी, पैसों के लिए तड़प रही थी। घर को बेचने वाले भी आ गए थे जिसे देखकर दामी की मॉम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। अब दोनों कुछ खतरनाक प्लान बना रहे थे। उधर यंग बहुत ही चिंता में था। उसे ये बात पता नहीं थी कि दामी के ग्रैंडपा कौन है। अब उसे पता चल गया था कि दामी के ग्रैंडपा बहुत ही पावरफुल आदमी है, तो अब वो चिंता में था। अब वो भी प्लानिंग कर रहा था ग्रैंडपा को मारने का। उधर मोना सारे डायरेक्टर के साथ मीटिंग कर रही थी। सबके सब बहुत ही खुश थे, मोना की तारीफ कर रहे थे। तभी वहाँ पर दामी की अडॉप्टिव मॉम आ जाती है। सबके आगे वो कहती है कि मोना दोषी है, उसने बच्चे को जन्म दिया है, दामी को फंसाया जा रहा है। ये सुनकर सारे डायरेक्टर गुस्सा हो जाते हैं। मोना को डांटते हुए कहते हैं जब तक कि तुम इन सबको सॉल्व नहीं करोगी हम तुम्हें अपनी मूवी में ले लेंगे। मोना ये सुनकर चिंता में आ जाती है। उधर ग्रैंडपा अपने आदमी से कहते हैं कि सारे न्यूज वालों को बोल दो कि मैं एक मीटिंग करने वाला हूँ जिसमें मैं दामी के निर्दोष होने का सबूत दिखाऊंगा। उधर मोना बिल्कुल घबराई हुई थी, उसका करियर बर्बाद होने वाला था। वो अब गुम से मिलती है, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट गुम के साथ साइन हुआ था, गुम उसको तोड़ने वाली थी। मोना बहुत ही रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि तुम्हें पता है मैं बहुत ही अच्छी सेलिब्रिटी बन के दिखाऊंगी, मेरे पास पावर होगी तो मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ काम करने की बिल्कुल भी पैसे नहीं लूंगी। उधर दामी का अडॉप्टिव डैड पुलिस स्टेशन में थे। उनसे एक वकील मिलता है और कहता है कि मैं दामी के ग्रैंडपा की तरफ से हूँ, वे तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं, तुम्हें जेल से इस टाइम भागना है। यहाँ हमें उस वकील पे शक होता है कि क्या वो सच
सच में ग्रैंडपा का आदमी है। दामी का अडॉप्टिव फादर उन पे विश्वास करते हुए जेल से भाग जाते हैं। सबसे पहले उस पुलिस वाले के घर जाते हैं जिसने उनको फंसाया है। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस दिन जब पुलिस वाला उनके घर पे छानबीन करने गया था तो उसने ड्रग्स जानबूझकर छुपा दिए थे और अब दामी के फादर पे इल्जाम लगा दिया कि वो एक ड्रग डीलर है। दामी का अडॉप्टिव फादर उस पुलिस वाले पे बहुत ही गुस्सा करता है, उसे घायल कर देता है। तभी उसे ग्रैंडपा का कॉल आता है। वो ग्रैंडपा से कहते हैं मैं जल्दी आपसे मिलने आ रहा हूँ। मैंने आपके वकील से मिला, उसने मुझे कहा कि आप मेरी हेल्प करने वाले हैं। ग्रैंडपा उसे डांटते हुए कहते हैं कि मैंने किसी भी वकील को तुम्हारे पास नहीं भेजा, वो जरूर तुम्हें फंसाने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अब ग्रैंडपा दामी के फादर से मिलने वाले थे। रास्ते में एक पुल था। ग्रैंडपा उसी रास्ते से अकेले जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं गुम और डॉक्टर लेडी रास्ते में ही थे। वे उन्हें पुल से नीचे गिरा देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा की मौत हो चुकी है। तभी दामी के फादर उसी रास्ते से जा रहे थे। पुलिस वाले वहाँ आ चुके थे। वे उन्हें ग्रैंडपा का खूनी समझते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। बेचारे दामी के फादर दोबारा फंस जाते हैं। उधर गुम डॉक्टर लेडी और ग्रैंडपा का शोक सभा मनाते हैं। सबके आगे रोने की एक्टिंग करते हैं और वकील से मिलते हैं ये देखने के लिए कि प्रॉपर्टी में क्या क्या है। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो प्रॉपर्टी का आधा आधा कर लेंगे। तभी वकील बताते हैं कि प्रॉपर्टी में कुछ ही मकान है। ये सुनकर डॉक्टर लेडी और गुम बिल्कुल शॉक थे। वे कहते हैं कि बाकी की जायदाद कहाँ गई, क्योंकि ग्रैंडपा के पास बहुत ही पैसा है। वे सारे पैसे कहाँ गए। वकील कहते हैं कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया था और कैश में करवा लिया था। डॉक्टर लेडी और गुम समझ जाते हैं कि ग्रैंडपा ने कैश कहीं न कहीं तो छुपा रखा है, लेकिन वो जगह कोई भी नहीं जानता। उधर हम यंग को देखते हैं जो मिन से मिलता है, उसे अपने क्लब में ले आता है। मिन अपने मोम से अपने छोटे भाई से मिलने वाला था पर यंग उसे रोक लेता है और कहता है चलो पहले पार्टी करते हैं। मिन भी मान जाता है। वो अब यंग पे भरोसा करने लगा था। यहाँ हम देखते हैं यंग अपने आदमियों को मिन के घर पे भेजता है। चारों तरफ आग लगवा देता है जिसमें मिन की मोम, उसका छोटा भाई और दामी का अडॉप्टिव मोम थी, सब जल के मर जाते हैं। कुछ देर बाद मिन अपने मोम के लिए, अपने छोटे भाई के लिए कुछ सामान खरीदता है और अपने घर को जाने लगता है। रास्ते में उसे आग दिखाई देती है। वो फटाफट घर को दौड़ता है। जैसे वो देखता है कि उसके घर में आग लगी हुई है, वो बहुत ही रोता है क्योंकि उसकी फैमिली अब खत्म हो चुकी है। अब आगे हम देखते हैं कि दामी की फैमिली तो लगभग खत्म हो चुकी है क्योंकि दामी का पता नहीं वो कहाँ पर, वो जिंदा है भी या नहीं। और दामी का अडॉप्टिव फादर तो जेल में ही है और दामी की मोम आग में जलकर मारी गई। और दूसरी तरफ मिन की फैमिली भी खत्म हो गई। उसकी मोम और उसके छोटा भाई वो फ्यूनरल हॉल में था, बहुत ही रो रहा था। कुछ लोग बातें कर रहे थे। जो दामी के लिए लोग हड़ताल कर रहे थे वे गुस्से में दामी के घर पे गए, उन्होंने आग लगा दी और बेचारा मिन की फैमिली उसमें मारी गई। ये सुनकर मिन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अब दामी की मोम पे बहुत ही गुस्से में था। वो उनकी फोटो को तोड़ देता है और कहता है दामी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे कारण मेरी फैमिली खत्म हो गई। पर यहाँ असलियत तो कुछ और ही था कि उसका बॉस ही यानी यांग ही उसको धोखा दे रहा था। उसने उसकी फैमिली को खत्म कर दिया लेकिन दामी पे इल्जाम लगा दिया। क्या ये असलियत मिन को कभी पता चलेगा भी? अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।